तू मम्मी को दो बेबी। मम्मी नहीं नहीं, अब वो घर जाके हाथ सैनिटाइज करके फिर लूंगी। ये भी सही है। मम्मी नाम सोचा कुछ? मुझे क्या पता, मैंने तो बस लड़कों के नाम सोच के रखे थे। अच्छा ठीक है, अब तो पता चल गया आपको लड़की है, अब रख लो कोई कूल सा नाम। वैसे आप गुरुजी से कंसल्ट किए बिना तो नाम रखोगे नहीं, लेकिन देख लेना प्लीज, कोई घिसा बेटा नाम मत रखना, पुराना सा नया सा कूल सा। आज की लड़कियों के बड़े अच्छे नाम आ रहे हैं। दीदी बेटी हुई है कितनी प्यारी लग रही है। दीदी मैंने सारा कमरा सजा दिया इसके लिए। ओह माँ जी, लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, ये झाड़ू या क्या कर रही है? काम धाम कुछ करना नहीं है। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, बस बहाना चाहिए बख्शीश मांगने का। किचन में जाके देखो कितनी गंदी पड़ी है, जाने में डर लगता है। बख्शीश मांगने के बहाने चाहिए इनको। मम्मी वो गीता चली गई ना, तो सब काम आप अरे पानी लेकर आओ। आई माँ जी। सो गई बेबी? क्या हो गया? बोलो के? हाँ, मम्मी कुछ खुश नहीं लग रही है। यार मम्मी का ना तुम बुरा मत माना करो ज्यादा, यू नो है ना, उनको बेटा चाहिए था, बेटी हो गई, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। वो दिल की बहुत साफ है यार, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा वैसे अंकिता नाम कैसा है? बहुत कूल नाम है यार। रियली रियली लाइक इट। यू लाइक इट? लव इट। मैं मम्मी से बात करता हूँ सुबह, आई एम श्योर उन्हें भी पसंद आएगा। नाइस। यस। सुनो, सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तू बेबी रो रही? हाँ, बस बस। भूख तो नहीं लगी हुई इसको? नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले फीडिंग की थी। अच्छा।
हेलो। हाँ जी डॉक्टर। नहीं, वो मैं जानना चाह रहा था कि ये मतलब ये सब नॉर्मल कब होगा? मतलब ऋतु की सेहत और बेबी तो रात भर सो नहीं पाई है। अरे लड़की है इसलिए रोती है रात भर, लड़का होता तो नहीं रोता। अरे क्या है, जब तू छोटा था ना आराम से रात में सोता था। क्या ऐसे कर रहा है? सही बोल रही हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं इसमें लड़का लड़की का कुछ नहीं है। कोई बच्चा रात को जगता है, कोई नहीं जगता। मतलब लड़का लड़की वाला है ही नहीं कुछ ऐसा। मतलब सोई तो होगी नहीं तुम? थोड़ा ऑफिस का काम है तो। सो जाना, थोड़ा रेस्ट करना। ओके चलो चलता चलता मम्मी। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे दी, आपने ही तो दी है साड़ी। आज तो पूरा मोहल्ला मेरी तारीफ कर रहा है। अच्छा, पति ने की कि नहीं की? हाँ, अभी वहीं तो छोड़ के आए हैं। दीदी, आप अपने ऑफिस का काम करो, तैयार हो जाओ। मैं गुड़िया को मसाज करके धूप में दिखा के फिर नहला दूंगी उसको। आप बस गुड़िया की चिंता मत करो, आप अपना ऑफिस देखो, आराम करो, और घर का सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है। I think it's a wonderful idea. थैंक यू सो मच सर। सो मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं एंड आई जेन्युइनली लाइक्ड इट। इट्स रियली नाइस। वी शुड सेंड सम सैम्पल्स और हमें क्लाइंट्स को और थोड़े मॉडल्स एंड यू नो वी शुड गेट सम इन्फ्लुएंसर ऑन बोर्ड एंड वी शुड सेंड दीज प्रोडक्ट्स टू देम सो दैट विल बी बेटर फॉर मार्केटिंग। सो व्हाट डू यू थिंक? We must go ahead with this. अच्छा एक काम करते हैं, या कितना गंदा पड़ा है। जस्ट कौन वन साफ करेगा सब ये? आप गीता को बोल दीजिए ना करने के लिए, मैं मीटिंग में हूँ। या सॉरी। that's okay. सो अब हाँ मैं क्या आई कह आई रहा था? जस्ट कॉल यू। ओके या Okay. गीता को मैंने काम से निकाल दिया है। निकाल दिया मतलब? कितनी काम चोरी करती थी, क्या फायदा उसको रख के। और हाँ, यहाँ जल्दी से बाई नहीं मिलती है इस एरिया में, तो आज से हम दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा घर का। मम्मी बच्ची अभी बहुत छोटी है, घर के बहुत सारे काम होते हैं, हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे? एक मिनट, कुछ पता है? गांव में औरतों की डिलीवरी होती है, अगले दिन से खेत पे जाना शुरू कर देती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? गांव के घरों में और भी लोग होते हैं बच्चे का ख्याल रखने के लिए। मुझे बहस नहीं करनी है, ओके? नखरा तो ऐसे दिखा रही जैसे लड़का हुआ है इनके। सो गए अंकिता? हाँ, अब भी आंख लगी है। थैंक गॉड यार, कल रात को सोई नहीं। मैं दिन भर मतलब काम तो कर नहीं रहा था, सो ही रहा था बस। रात भर तो मैं भी बहुत परेशान रही हूँ। ऊपर से फिर दिन में मम्मी जी ने। क्या हो गया? क्या कहा? तुम्हें पता है ना, मैं प्रेगनेंसी के बाद से सारा काम ऑनलाइन कर रही हूँ। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। वो प्रेजेंटेशन के बीच में मम्मी ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी और गीता को भी निकाल दिया। यार तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक अंकिता का ये रात को जागने वाला फेज खत्म नहीं होता ना, छुट्टी ले लो, बेस्ट रहेगा। तुम भी स्ट्रेस फ्री हो जाओगी। मेरे छुट्टी लेने से बेटर होता अगर मम्मी गीता को परमानेंटली छुट्टी नहीं देती। तुम्हें पता है उसके रहने से कितने काम आसान हो जाते हैं।
अरे रितु सॉक्स कितने मेरे यार? अरे रो रही है यार। किचन में जाके देखो कितनी गंदी पड़ी है। अरे यार रितु मेरा फोन यार। अरे कुछ चुप करा दो यार इसको मेहरबानी करके। अंकिता लड़की है, ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है, सर पे बैठेगी। दादी को हेलो बोलो। हेलो दादी, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, मैं बड़ी होके मम्मी जैसी बनूंगी, मम्मी की तरह स्मार्ट, मम्मी की तरह काइंड, मम्मी की तरह एजुकेटेड, खूबसूरत, है ना? सही तो बोल रहा हूँ मम्मी। रितु एकदम ऑलराउंडर है, अच्छी माँ है, अच्छी बेटी है, अच्छी बीवी, अच्छी बहू है, ऑलराउंडर है मम्मी। कम ऑन। मैं पूजा करने जा रही हूँ, देर हो गई है आज वैसे। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। अभी जो बाहर मम्मी से तारीफ की जा रही थी वो सच में की जा रही थी या बोलो? सच में तारीफ कर रहे थे या ऐसे ही मक्खन लगा रहे थे? अरे 5 साल हो गए यार शादी को, तुम सच्ची में अच्छी नहीं होती 5 दिन नहीं टिक पाता मैं तो। तुम्हें सच्ची में अच्छा लगता है जो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ? ऑफ कोर्स, किसको अच्छा नहीं लगे। अच्छा, तो रोज करनी पड़ेगी? नहीं, लेकिन अगर कर भी दोगे तो प्रॉब्लम। या दीदी, थैंक यू सो मच। इतने दिनों से मैंने लीव ली हुई है एंड तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। थैंक यू। या एवरीथिंग इज फाइन। या द बेबी इज गुड, शी इज ग्रोइंग अप रियली फास्ट। या आई विल जॉइन इन अनदर I mean few days. या ओके, बाय। What are you doing? What are you doing? हेलो। अरे आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ यार। हाउ मेनी कॉल्स यार? इतने फोन, सब ठीक है? रोहन, आई एम प्रेग्नेंट। What are you saying? It's amazing यार, मतलब I'm really happy यार। 5 साल में एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, 1 साल में 2 हो रहे हैं। रोहन, मेरी सेहत ठीक नहीं है कि मैं दूसरा बच्चा करूं। आई थिंक हमें अबॉर्शन करा देना चाहिए। यार तुम पागल हो गई। ये तू लड़का आने वाला है,
मम्मी को गुरुजी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लड़का होगा इस बार। लड़के आने से सब कुछ चेंज हो जाएगा यार ऋतु, हमारी किस्मत बदल जाएगी। वी कांट मिस दिस चांस रियली। What about my health? व्हाट अबाउट योर हेल्थ? मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। रोहन, तुम प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं दूसरा बच्चा कैसे करूंगी? एंड व्हाट अबाउट अंकिता? वो खुद अभी इतनी छोटी है। इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल 2 kids। यार ऋतु मैं हूं ना, मैं अंकिता को संभाल लूंगा, तुम आने वाले बच्चों को संभाल लेना, खत्म। रोहन, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम में बच्चे के साथ खेलने को बच्चा संभालना नहीं कहते हैं। तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, रात को वापस आते हो। 24 घंटे बच्चे को मुझे संभालना पड़ता है। एंड आई कांट हैंडल। व्हाट अबाउट माय करियर? यार ऋतु व्हाट अबाउट योर करियर यार? ये करियर ऋतु मैं हूं ना, अभी तक मैं ही कर रहा हूं ना, सब मैं कर रहा हूं ना, सब कुछ आगे भी मैं ही करूंगा। तुमको तुम्हारे मैं सब संभाल लूंगा यार, बच्चों को तुमको आई विल गिव यू गाइस एवरीथिंग यू नीड यार। ये क्या है यार करियर यार ऋतु? हमारी बात सिर्फ एक बच्चे की हुई थी, ना कि लड़का या लड़की की। आई कांट रोहन। और 1 साल से मैं लीव ले रही हूँ, और लीव लूंगी ना तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। मेरा करियर खत्म हो जाएगा। यार तुम एक काम करो, तुम ना जॉब छोड़ो। देखो बच्चा, जो पहले गलतियां कर चुके हो ना, वो अब नहीं करनी। अब कुछ चीजें समझ लो ध्यान से। कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, वो ध्यान रख लेना, क्योंकि इस बार हम पुत्र प्राप्ति सिद्धि का मंत्र भी प्राप्त करके आए हैं। तो आपको जो नहीं करना है वो हम आपको बता देते हैं। पीले चावल बुधवार के दिन धूप में खड़े होकर नहीं खाने हैं। पीले चावल तो बनते नहीं, बनाना ही नहीं, अब हम बनाएंगे ही नहीं इस बीच में। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में, और शनिवार के दिन पत्नी जो है पति की तरफ उल्टा मुंह करके टेढ़ी टांग करके नहीं सोए। अब ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक। क्या होता है कि बेटा देखो, 5 ग्रह जो है वो संतान का होता है, और इस वक्त इस ग्रह के ऊपर ये 4 पाप ग्रहों की दृष्टि है। तो ये दोष मुक्त करने के लिए संतान गोपाल यज्ञ करना होगा, वो हम कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, आपको ब्रह्म मुहूर्त के वक्त इनके हाथ में ऐसे मोती देना। मोती होता है ना, मोती खिलाना है। आप मोती वो ज्वेलरी वाला? नहीं, कह रहे हैं ना कुछ नुकसान नहीं मोती होगा। खिलाते हो, माता जी को पता है। जी जी। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताऊं। आपको जब भी मिलन करना है इनसे तो सम दिन होना चाहिए, विषम दिन नहीं। सम दिन समझते हैं, 4 सम है 5 विषम है, तो मिलन के वक्त सम दिन होना चाहिए। और मिलन के वक्त जो कुछ बातों का आप ख्याल, मुझे वो कर दीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मैं ईमेल भी कर दूंगा। उसका एक पीडीएफ बना के ना आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझा दूंगा, बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर। जी जी, PDF ठीक है? तब एक उच्चारण का ध्यान जरूर रखना। तो वो एक बार मैं आपको उच्चारण बता देता हूँ कि वो मंत्र जो पढ़ना है कान में, वो कैसे पढ़ना है, वो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। देखो मेरे साथ बोलिए, ओम ह्रीं क्रीं ओम ह्रीं तेजस्वी पुत्र प्राप्ति संपन्नम भव। तेजस्वी पुत्र तेजस्वी पुत्र प्राप्ति संपन्न संपन्न भव। ये 11 बार पढ़ देना कान के अंदर। ठीक है? तो अभी चलिए आप अपना तिलक विलक लगाइए इनको। मैं मंत्र में पढ़ूंगा, आप तिलक लगाइए जैसे विधि पूर्वक। हाँ, जायफल नहीं है, अच्छी बात है, जायफल होना जो वो गर्म कर देता माथे को। जी जी जी। हाँ ठीक है, जो जैसे जैसे करना विधि बता दिया आपको मैंने। ओम पुरंग ओम 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 पुत्र प्राप्ति संपन्नम सत्कलात् ओम भगवान स्वतः चंद्रारे कृष्ण गोपाल नर्मदा उसको तुम्हारे बारे में तुम कंस करने नहीं करना चन्ना चक्कर पार पड़ाई में तो चैनी का करना ऐसा नाम जो तुम सोचते हो। आ जाओ। हाँ आराम से, आराम से। हाँ ध्यान से। तुम जरा 5 मिनट बाहर बैठो, मुझे रोहन से जरा बात करनी है। कुछ चाय कॉफी मंगाऊं? नहीं, मैं गाड़ी में जाकर बैठूं।
ऑल ओके ना? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रोहन? उसकी पहली प्रेगनेंसी में कितनी कॉम्प्लिकेशन थी, और अब दोबारा प्रेग्नेंट है वो 1 साल में। कुछ गैप। यार हमने सोचा कि मम्मी ने भी ये कहा कि दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो जाएंगे, वो होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं ना, कुछ भी रोहन, कुछ भी। तुम एक एजुकेटेड इंसान हो और तुम ही बातें कर रहे हो। देखो रोहन, उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मेंटल या फिजिकल। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, ओके? मैं तुम्हें कुछ मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, उसे देते रहना। उसका गायनेक चेकअप बहुत जरूरी है, रेगुलर चेकअप। ज्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं ना वैसा? नहीं, बट जस्ट टेक केयर ऑफ हर, ओके? I'll WhatsApp you. कुछ खाओगी? वो खाओगी, वो पिज्जा एक्स्ट्रा चीज? वो खानी है पाव भाजी स्पाइसी वाली? वो खा लो बर्गर, वो ठीक है? ऐसा कैसे हो गया? आपने जैसे जैसे कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? हमसे क्या कमी रह गई? और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? ऋतु, मम्मी मम्मी का क्या है ना, मतलब वो सोच रही थी कि बेटा होगा और बेटी हो गई, तो इसलिए वो थोड़ा मतलब अंडरस्टैंड है ना इसमें, मतलब मैं काम करता हूँ, मैं अंकिता को लेके दूसरे कमरे में सोता हूँ, तुम छोटी को ले लो, ठीक है? अंकिता आ जा बेटा। शाबाश। यार ऋतु, सॉरी यार, मतलब ये सो ही नहीं रही हूँ। जा बेटा।
मम्मी यार प्रमोशन हो गया, मजा आ गया यार। सब गुरुजी की कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। मुझे तो पूरा भरोसा था। मेरा बेटा, बेटे ही तो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। जीते रहो बेटा। ऋतु, प्रमोशन मिली है यार। अच्छा, पार्टी करनी है, बहुत बड़ी पार्टी करनी है। मेरे को सारे कलीग्स को बुलाना है, फैमिली मेंबर्स को बुलाना है, सारे दोस्तों को बुलाना है, और घर में होगी पार्टी बड़ी वाली में, पहले बता। लिस्ट मैं बना दूंगी, बिल्कुल। तू फिक्र मत करना। हाँ। रोहन, लेकिन भी लिटिल रीजनेबल ना। पार्टी कैसे करेंगे? छोटी बीमार रहती है और अंकिता भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। दोनों को संभालना, इतने सारे गेस्ट का खाना करना, बाकी सारे अरेंजमेंट करना, ये सारे काम कैसे मैनेज करेंगे? यार ऋतु, तुम तो ऐसे बिहेव करे जैसे वो बच्चे नहीं है, हमारी लाइबिलिटी है यार। हद हो गई यार, मतलब घर में और लोग भी हैं यार। ऋतु, तुम एक काम करो, जब तक चुटकी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तो अपने मायके चली जाओ। वहां उसकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और तुम्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। अब ऐसे मुंह लटका के मत बैठो प्लीज। मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है, ऐसे कोई करता है? लड़कियों से इतना प्यार कि अपने पति की उपेक्षा कर रही हो? हद कर दी, शर्म भी नहीं आती। कोई ऐसे पति को मायूस करता है? इतनी बड़ी खुशखबरी है उसके बाद। हेलो। हाँ ऋतु। रोहन, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो। कल कल का लूँ? कल का ले लो। कितने बजे? सुबह ले लो, 10-11 बजे का। ठीक है, भूल मत जाना प्लीज। ओके ओके ओके, नहीं भूलूंगा। ओके। ये क्या कर रखा है स्लीव को? हाँ? छोटे गुंडे, चल जाओ अंदर खेलो। जाओ। क्या हो गया ऋतु, क्यों जाना चाहते हो? रोहन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं रहती तो डॉक्टर के पास चले जाते। मैंने कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, तुम्हें बताया भी था, पर तुम्हें याद नहीं था। ठीक है यार ऋतु, मतलब बिजी होगा, निकल जाता है कभी कभी दिमाग में से यार। नॉट अ बिग डील। तो तुम चली जाती मेरे बिना, इसमें क्या है? रोहन, मैं 2 बच्चों को लेकर कैसे जाती? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मैं ले लेता हूँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व। आराम से रहो यार तुम। व्हाट आराम रोहन? एक मेड थी गीता, उसको भी तुमने निकाल दिया। ये क्या तरीका है बात करने का? ये तो आरोप लगा रही है हमारे ऊपर। अरे अपने घर में कौन काम नहीं करता? कुछ प्रॉब्लम होगी तभी निकाला होगा। निकाल दिया। लड़की को ले जाना है तो ले जाइए, ऐसे आरोप लगा के नहीं। हद हो गई बिल्कुल ये सब। अच्छा, ठीक है यार तू, मतलब अब गीता नहीं है इसलिए तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो, तो मैं क्या ही कर सकता हूं। जाओ। क्या जरूरत थी गीता की बात करने की?
अरे उसको बोल दे मुझे उसका पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करना। नहीं कर। अरे शेयर मार्केट मेरे बाप का है क्या? नहीं करना मुझे, उसको बोल यार। नहीं नहीं, बात काट यार, बात काट। रितु, हाँ रोहन, ऑल ओके? यार रितु से ही उम्मीद नहीं थी, सीरियसली। क्या उम्मीद नहीं थी? क्या कमी छोड़ दी उस बेचारी ने? यार घर छोड़ के चले गई, कौन करता है ऐसा यार? उससे बात करो, पूछो प्रॉब्लम क्या है। अरे पूछना क्या है यार, मतलब मैंने वो सब कुछ उसके लिए बेस्ट किया है यार, स्पेशली ये प्रेगनेंसी में सारा आई हैव गिवन हर द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट्स द बिग डील? ये तुम्हारा फर्ज है, यू हैव टू डू इट। बॉस, दो बेटियां हुई हैं, मैंने कहा है किसी को कुछ? अच्छा, तुम एक काम करो, ऑफिस के बाद मेरे क्लिनिक आ जाओ। क्लिनिक क्यों आना है लेकिन? हाँ तो जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आ जाओ, ऑफिस खत्म करके आराम से आ जाओ। चल ठीक है, काम खत्म करके आता हूँ। ओके। फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक क्रोमोसोम औरत का होता है, एक्स क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम आदमी का आता है। सपोज इस बार एक्स क्रोमोसोम आया तो एक्स और एक्स गर्ल चाइल्ड होती है। अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आता है और आदमी का वाई क्रोमोसोम आता है तो मेल चाइल्ड। ये सबने स्कूल में पढ़ा है, सब जानते हैं, लेकिन सब भूल गए हैं। लगता है तुम भी भूल गए हो। क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि लड़का हो या लड़की। तुम्हें पता है क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम इंसान के सेल के न्यूक्लियस में होता है। औरत और मर्द के 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं। 23वां क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। और सिर्फ आदमी में वो क्रोमोसोम डिफरेंट होता है। औरत को अचार खिलाओ तो लड़का पैदा होगा, औरत को मोती खिलाओ तो लड़का पैदा होगा। ये सब क्या बेवकूफियां हैं? हाँ, औरत की पूजा करवाओ तो लड़का पैदा होगा। अगर किसी की पूजा करनी ही है ना तो पूजा मर्द की होनी चाहिए, क्योंकि मर्द का क्रोमोसोम डिसाइड करता है। भगवान की कृपा, डेस्टिनी, पिछले जन्मों का कर्म, ये सब क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बच्चे का जेंडर डिसाइड करने में औरत का हाथ नहीं होता है। तुम ये लड़का लड़की के चक्कर में इंसानियत ही भूल गए। हाँ, बैक टू बैक 2 प्रेगनेंसीज। तुम्हें पता है ऋतु का हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 रह गया है। अपने करियर में कितनी सक्सेसफुल थी, इतना अच्छा कर रही थी, लेकिन तुमने उसका जॉब ही छुड़वा दिया। नहीं, वो तो उसी की भलाई के लिए किया था ताकि काम का स्ट्रेस ना उस पर ज्यादा हो, इसलिए मैं तो। उसका करियर, उसका स्ट्रेस उसे खुद मैनेज करने देते ना। ये तुमने कैसे डिसाइड किया कि उसे क्या करना है? कभी तुमने उससे कभी एडवाइस लिया अपने करियर के बारे में? देखो, एक इंसान का फर्ज होता है कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करे। रोहन, आई हैव नोन यू फॉर सो लॉन्ग। तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन ये सब तुमने क्या कर दिया? रोहन, मेरी सेहत ठीक नहीं है कि मैं दूसरा बच्चा करूं। आई थिंक हमें अबॉर्शन करा देना चाहिए। यार तुम पागल हो गई हो। तू लड़का आने वाला है, मम्मी को गुरुजी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लड़का होगा इस बार। What about my health? व्हाट अबाउट योर हेल्थ? मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। And what about my career? यार रितु, व्हाट अबाउट योर करियर? यार ये करियर 1 साल से मैं लीव ले रही हूँ, और लीव लूंगी ना तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। मेरा करियर खत्म हो जाएगा। यार तुम एक काम करो, तुम ना जॉब ही छोड़ो।
वर्ष पानी पंगल की केतु की दशा भी सही है, सब कुछ ठीक, सब कुछ तो ठीक है। समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ पे हो रही है, चूक तो कहीं हुई है। बहू ने कहीं पीले चावल तो नहीं खाए बुधवार को? नहीं नहीं गुरुजी, पूरे समय मैं उसके पीछे पीछे ही घूमती रहती थी। फिर तो जरूर शनिवार के दिन टेढ़ी टांग करके सोई होगी पति की तरफ। वैसे मैं रात में 2-3 बार चेक करके आती थी, लेकिन अब बेटा बहू का कमरा है तो ज्यादा भी नहीं जा सकती ना। ध्यान तो रखा था। मोती खिलाया, मोती सीधे हाथ से ऐसे। जैसे जैसे आपने कहा था गुरुजी, सब वैसे ही किया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे उपाय तो कभी चूके नहीं आज तक। हमारे पास में एक उपाय है, ध्यान से सुनना, थोड़ा मुश्किल है, बेटे को राजी करना पड़ेगा। तुम्हारी बहू में पुत्र सुख नहीं है, इस लड़की पे जितने उपाय कर लो सब फेल हो जाएंगे। एक लड़की है हमारी नजर में, इसका तलाक करवा के उससे शादी करवा दो, फिर एक नहीं 2-2 पुत्र होंगे तुम्हारे। देख लो, ऐसी बड़ी। रोहन इधर आ, गुरुजी को प्रणाम कर। कैसी तो शक्ल उतर गई है मेरे बच्चे की। हमारे घर की इज्जत है, हमारा घर छोड़ के जाके मायके में बैठ गई है। सत्यानाश। देखो इसीलिए तो कुछ हो नहीं पा रहा था। पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, और जो पत्नी अपने पति को कष्ट देती है ना, तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। यही तो बुरे कर्म है उसके। गुरुजी कुछ कह रहे हैं। उसने तुझे छोड़ा है ना, तू छोड़ उसे। देखो बेटा, इसकी कुंडली में ना पुत्र सुख नहीं है, इसे छोड़ो। हमारे पास में एक लड़की है जो बिल्कुल उपयुक्त है तुम्हारे लिए। 36 गुण मिलते हैं, बहुत सुंदर सुशील लड़की है, 2 पुत्रों की गारंटी मेरी है। बेटा डाइवोर्स दे दे उसे, आगे बढ़। 1 मिनट मम्मी, पहले तो आप समझ लो कि डिवोर्स कुछ होने वाला है नहीं। बेटा 2 पुत्रों की। क्या हो आप? हो क्या? गुरु हो आप? ये गुरु तो सही रास्ता दिखाता है। आप क्या सही? मम्मा आपको क्या लगता है ये सही रास्ता दिखा रहा है हमको? सही रास्ता हमको दिखा रहा है ये? मम्मी बहुत गुरु हैं पूरी दुनिया में, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उनमें से एक नहीं, मैं आपको बता दूं। और अगर हमको लगता है कि ये सही गुरु है तो हम सो रहे हैं, हमको जाग जाना चाहिए। मम्मी कैसी बातें कर रहा है तू? माफी मांग। नहीं माफी नहीं मांग उनसे। नहीं बच्चा है गुरुजी, पूरा मत मानिए। अरे शनि की 7.5 चल रही है इसके ऊपर, दाएं हाथ में इसको चांदी का सिक्का दिलवाओ। और अपना तो राहु काल शुरू हो गया भैया, हम चलते हैं, आगे पहुंचना है इस बार। क्षमा कर देना। बस 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 बस। दिमाग खराब है तेरा, हर समय जिद करता है हर बात की। कभी तो कोई बात माना कर। तूने उस लड़की से शादी की अपनी जिद की वजह से। उस बदकिस्मत ने 2 लड़कियां पैदा की, लेकिन मैं चुप रही तेरी जिद की वजह से। और क्या रास्ता ही तो दिखा रहे हैं, तेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। कभी तो सोच हमारे बारे में, हमारे वंश के बारे में, हमारे परिवार के बारे में। बस अपनी जिद। मम्मी आपकी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कितने नीच लोग हैं। ये गुरु है? आपको सच्ची में लगता है कि आपको ये सही रास्ता दिखा रहा है? मम्मी हम, आपको नहीं लग रहा हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं? जाग जाते हैं मम्मी, हम सो रहे हैं, हम जाग जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। वो रितु, मुझे तो लग रहा है कि आप लड़का लड़का करते रहते हो। मैं कह रहा हूं कि लानत है मुझ पे। अगर आपको लड़का चाहिए और मेरे जैसा लड़का पैदा हो गया ना तो मर जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी 2 बेटियां जो है ना वो रितु जैसी बन जाए। मम्मी बहुत है मेरे लिए। क्या करेगा लड़का? मुझे बताओ, आप क्या करेगा लड़का? और मेरे हाथ में क्या? मेरे हाथ में, उसके हाथ में है। अगर भगवान के हाथ में है कुछ ना तो ये नहीं है। दोपहर में पीले चावल नहीं खाने मम्मी, हाँ पीले चावल नहीं खा रहे, मोती का लड्डू खिला दो। अब कुछ समझ आ रहा है हम कर क्या रहे मम्मी?
हीमोग्लोबिन 4 तक पहुंच गया था उसका मम्मी, 4। मतलब क्या हम उसको यहाँ पे ब्याह कर लाए थे कि उसको मारने आए थे हम यहाँ पे? 7 जन्मों का वादा किया मम्मी, मैं तो इतना खराब इंसान हूं, मैं तो उसको डिवोर्स दे देना चाहिए मुझे। मैं लायक ही नहीं हूं उसके, हम दोनों उसके लायक नहीं मम्मी। करियर बर्बाद कर दिया मैंने उसका यार, काम नहीं करना, ये नहीं कर, उसकी जॉब खत्म कर दी हमने मम्मी, मैंने उसकी जॉब खत्म कर दी है। मम्मी अगर भगवान के हाथ में कुछ है ना, तो वो ये है कि औरत में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है और आदमी में एक्स वाई होता है। औरत ये आएगा तो एक्स ही आएगा, आदमी पे डिपेंड करता है कि एक्स आएगा या वाई आएगा, और अगर वाई आ गया तो लड़का होगा, अगर एक्स आ गया तो लड़की आएगी ना मम्मा। ये मर्द पे डिपेंड करता है, औरत पे नहीं। उसमें उसकी क्या गलती है मम्मी? गलती है उसकी क्या? फिर चाहे दूसरी शादी करा दो, तीसरी शादी करा दो, जो जितनी शादियां करवा लो, होगा वही मम्मी। और ये भगवान की दी हुई चीज है, मोती लड्डू वो पीले चावल, उसमें कुछ नहीं मम्मी। मम्मी हमने बहुत गलत किया उसके साथ, मम्मी हमने बहुत गलत किया उसके साथ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे ये सब समझ नहीं थी, मुझे नहीं पता था। आई एम सो सॉरी मम्मी बहुत गलत किया हमने। सॉरी, तूने कुछ गलत नहीं किया, गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दे। अंकिता, ये अरे वाह कितनी क्यूटी है, लड़की याद आएगी नहीं? आई। कोई बात नहीं। और क्या क्या किया? और कुछ नहीं किया, फिर सोने के टाइम पे सो गई। सो गई? मैं कार्टून देखती हूँ ना रोज, 2 दिन से कार्टून देख रही थी इसके लिए। सिर्फ कार्टून देखा? हाँ। अब कुछ नहीं किया। हेलो रोहन, कैसे हो तुम? सो नाइस कि तुम आए। 2 दिन से बहुत रो रही है रितु। थैंक यू सो मच। आजा बेटा, अंदर चलते हैं, बात कर लो उससे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? इतनी गलतियां की हैं ऋतु के माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। बस ये समझ लो कि बेहोशी की हालत में जी रहा था, लेकिन अब होश आ गया। ऋतु, एक मौका मुझे तुम दोगी तो मैं वादा करता हूं, मुझसे आज तक जितनी भी गलतियां हुई वो कभी रिपीट नहीं होंगी। मैं जानता हूं सारी गलतियां मेरी हैं, मैंने तुम्हें ग्रांटेड लिया है, तंग किया है, परेशान किया है, मैंने बहुत गलत किया है ऋतु।
सीरियसली मैं आई प्रॉमिस कुछ रिपीट नहीं होगा। एक बार कोशिश करते हैं। प्रिया रानी बड़ी सयानी, ये तो है भाई परियों की रानी।